हम लोग श्रीमद् भागवतम के चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। श्रीधर स्वामी जी की टीका को हम लोग पढ़ रहे हैं। अभी हम लोग पहले रिवीजन करेंगे, फिर श्लोक का उच्चारण करेंगे। रिवीजन वाला आपको फाइल भेज दी गई है, आप उसको देखिए एक बार। पुनरावलोकन 1.1.1 श्रीधरी भाग 3। ये भाग 3 मतलब कल का था, तो उसको चर्चा करते हैं। पहली चीज थी हमने जो चर्चा करी कि भगवान इतने सत्य हैं कि यह जगत मिथ्या नहीं होते हुए भी मिथ्या जैसा है। मतलब उदाहरण क्या दिया गया था? सूर्य की तुलना में बल्ब में प्रकाश नहीं के समान होता है। याद आ गया? यस, ठीक है। ये दूसरा अर्थ लिया गया था सत्यत्व का। पहला अर्थ लिया था कि भगवान की सत्यता के कारण जगत सत्य लग रहा है, और दूसरा बात हम बोल रहे हैं कि सत्य है लेकिन भगवान की कंपैरिजन में सत्य बिल्कुल नहीं। ये बात भगवान को माया कभी उनको गलत हो गया, थोड़ा हिंदी गलत हो गया। भगवान की माया कभी उनको प्रभावित नहीं कर सकती है, ये होना चाहिए। जल्दी जल्दी में किया तो उसको ध्यान नहीं दिया इसको लिखने के संबंध में। उदाहरण, सूर्य को अंधकार कभी अभिभूत नहीं कर सकता। अभिभूत का मतलब होता है दबा नहीं सकता, हरा नहीं सकता। अंधकार तो सूर्य से करोड़ों किलोमीटर में दूरी पे रहता है। भगवान का इस जगत से कभी उपाधि संबंध नहीं होता है। उदाहरण था ग्लास और पानी का। जैसे पानी को ग्लास में डालने से ग्लास गीला हो जाता है, तो भगवान पानी कहाँ पे है? ग्लास में है। तो ये जगत कहाँ है? भगवान में ही है, लेकिन भगवान को कभी लिप्त नहीं करता। जैसे हम लोगों के ऊपर एक प्रकार से इस शरीर की रचना की गई है, आत्मा नहीं हो तो शरीर नहीं रहेगा, लेकिन हम लोग इस उपाधि से संबंधित हो जाते हैं। हम ये मानने लगते हैं कि मैं शरीर हूँ, ये वस्तुएं मेरी हैं, ये शरीर मैं हूँ और शरीर से संबंधित वस्तुएं मेरी हैं। ये सब बातें भगवान में नहीं आती। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? उपाधि शब्द बार बार समझ लेना चाहिए। मैं ये शरीर हूँ, स्त्री हूँ, पुरुष हूँ इत्यादि, भारतीय हूँ, इस प्रकार की बात भगवान में ये माया के द्वारा होता है। भगवान इस प्रकार की माया कभी नहीं होती है। समझ में रहे? देखिए, ये सब बातें समझना बहुत जरूरी है। कल एक प्रश्न उठा दिया था किसी ने, सब प्रश्न समझने की क्या जरूरत है? अरे ये नहीं समझेंगे तो समझ में नहीं आएगा ना किसकी पूजा कर रहे हो आप। आज भी मैं भक्तों को समझा रहा था कि जब हम सुनते हैं जन्मादि अस्य यतः, तो क्या इससे यह नहीं समझ में आता कि भगवान की कितनी असीम शक्ति है? केवल इस ब्रह्मांड को देखिए कितना बड़ा है, और ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड भगवान के केवल श्वास प्रश्वास से, संकल्प मात्र से सृष्टि हो रही है। और उन्हीं भगवान ने अपनी सारी शक्तियां अपने नाम में रखी हैं। तो क्या नाम जाप करने की प्रेरणा नहीं मिलेगी? अब कोई मूर्ख होगा तभी अलग बात नहीं मिलेगी, अन्यथा एकदम समझ में आता कि हम किसी असामान्य व्यक्ति की पूजा नहीं कर रहे हैं। हम असामान्य व्यक्ति की पूजा भी नहीं कर रहे हैं। ये व्यक्ति पूरा दिव्य है, भगवान पूरी तरह से दिव्य हैं या अभिज्ञ हैं। अरे मैं भजन कर रहा हूं तो ऐसा नहीं कि हम किसी जड़ वस्तु का पूजन कर रहे हैं जो कभी देखता ही नहीं। और यहाँ पे भी देखिए, जब इंद्र की पूजा हो रही थी ब्रज में, तो दिखाने नहीं आते थे, ध्यान नहीं देते थे। जब पूजा बंद हो गई तब वो अभिज्ञ हुए, तब ध्यान दे रहे हैं, और वो भी मार रहे हैं उन्हीं लोगों को जिन्होंने हजारों, काफी समय से, पूरा कह सकते हैं, क्या बोलते हैं उसको, पूरा वंश वंश परंपरा से उनकी पूजा करते आए। एक बार पूजा नहीं करी तो मारने पे आ गए। सौराट, भगवान के सौराट गुण पे विचार कीजिए। मैं चाहे कितना भी पतित हूं, चाहे कितना भी पापी हूं, भगवान अगर कृपा करना चाहते हैं, कृपा तो करते ही हैं, लेकिन अगर भगवान चाहते हैं कि इसको मुझे उद्धार करना है, तो दुनिया की कोई शक्ति नहीं जो उसको रोक दे। कोई नहीं कह सकता कृष्ण को कि नहीं आपने इस पे क्यों कृपा करी। जैसे कालिया, कालिया पे भगवान कृपा किए तो क्या कारण है? बहुत सारे लोग ये बोलेंगे पिछले जन्म में ये किया तब वो किया। हम लोग तो उस बारे में कुछ श्रवण नहीं किए। मेन बात है भगवान सौराट है, किसी पे भी कृपा कर सकते हैं। आप पर भी अमरनाथ प्रभु कृपा है, और एक्स्ट्रा वाली कृपा भी कभी भी हो सकती है। डज इट मेक सेंस? Krishna is independent. Nobody can challenge. Why? That if he wants to give you mercy, nobody can challenge. ये कहां से आवाज आ रही है? नहीं, इसमें इको नहीं हो रहा है। कोई किसी का फोन ऑन? हाँ हाँ, नहीं, रिकॉर्डिंग तो ऑन कर लिया मैंने, तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये सब जो गुणों पे विचार करेंगे तो भगवान के आश्रय लेने की हमको प्रेरणा मिलेगी कि नहीं मिलेगी? श्रीनाथ जी, प्रभु जी, क्या लग रहा है आपको? है कि ना? ये नहीं कि किसी बारे कृष्ण उतने बढ़िया वाले भगवान नहीं, दूसरे की पूजा करता हूं, ऐसा नहीं है। तो जो चाहेगा भक्त, वह भगवान पूरे समर्थ देने में है कि नहीं? यस। तो हम बात कर रहे थे कि भगवान को पे उपाधि का संबंध नहीं होता है। भगवान कभी जगत की माया से प्रभावित नहीं होते। फिर हम लोगों ने परब्रह्म के तटस्थ लक्षणों का वर्णन सुना था। तटस्थ लक्षण मतलब
कार्य, ठीक। जगत की सृष्टि आदि करना, आदि का मतलब हो गया स्थिति और प्रलय भी। उसके बाद सुना था कि अन्वय और व्यतिरेक के अन्वय और इतर शब्द की व्याख्या के संबंध में सुना था कि किसी भी वस्तु की सत्ता भगवान की सत्ता पर ही आश्रित होती है, और यदि नहीं होती है तो वह वस्तु काल्पनिक ही है, जैसे आकाश, पुष्प आदि। याद आ रहा है, ये डिस्कशन किया था। जो है ही नहीं वो भगवान पे कैसे आश्रित हो सकता है। लेकिन अगर कुछ भी है इस जगत में तो फिर वह समझना चाहिए कि भगवान का ही है, भगवान पे ही आश्रित है। डज इट मेक सेंस? यस। और हमने ये भी सीखा था कि हम भी भगवान के हैं और सब कुछ वस्तुएं भगवान की हैं, इसलिए इस संबंध को समझ करके हमें कृष्ण की ही सेवा में लगना चाहिए, वाणी को, शरीर को, मन को, धन को, सब कुछ। ठीक है, ओके। 7वां पॉइंट, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। भगवान का ही कार्य यह जगत है। कार्य मतलब इफेक्ट। परंतु इस जगत के नहीं रहने पर भी भगवान रहते हैं। ये अन्वय और इतर का अर्थ था। अन्वय मतलब भगवान का, सीधे भगवान का कार्य है, और इतर का मतलब ये कार्य न रहने पे भी इसके कारण के स्वरूप भगवान रहते हैं। और उसको उदाहरण से समझाया गया था, सोने की खान और अलंकार। सोने की खान से अलंकार आते हैं, लेकिन अलंकार अलंकार के रूप में ना भी रहे तो भी सोने की खान रहती है। ये समझ में आया था, कारण और कार्य वाली बात। मिट्टी और घड़े, मिट्टी से घड़े आते हैं, लेकिन घड़े घड़े के रूप में ना भी रहे तो भी मिट्टी रहती है। क्लियर? अब एक एग्जाम्पल जो कल मैं नहीं दे पाया था वो देखिए, अग्नि और धुएं का उदाहरण। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। जहां धुआं होता है वहां अग्नि जरूर होगी, ये मानते हैं। ये हो गया अन्वय। सीधे सीधे संबंध देख रहे हो कि जहां धुआं होगा वहां अग्नि होगी, तो आप मान सकते हैं अग्नि के बिना धुआं हो ही नहीं सकता। लेकिन जहां जहां अग्नि होगी वहां वहां धुआं होगा, क्या ये सही बात है? नहीं। अभी आप लोग रूम पे यूज कर ही रहे होंगे हीटर। हीटर आप चलाते हो, कितने लोग हीटर जानते हैं? सभी लोग हाथ खड़ा करने की जरूरत नहीं, सभी जानते हैं। हीटर सब जानते हैं। तो हीटर चलाते हैं तो धुआं निकलता है? धुआं नहीं निकलता है। तो यानी कि धुआं के ना होने के बाद भी अग्नि का अस्तित्व रहता है। सूर्य में अगर, यस वेरी गुड। देखो विजय, आपका दिमाग तैरने लग गया, गुड बॉय। क्या बहुत ही मजेदार उदाहरण दिया उन्होंने। क्या सूर्य से धुआं निकल रहा है? नहीं। तो सूर्य की सत्ता है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि धुआं हो या ना हो। सूर्य के प्रकाश, सूर्य की अग्नि तो है। गुड। अब आप बताइए इसमें क्या कठिनाई है? कोई कठिनाई नहीं है। लेकिन अगर व्यक्ति थोड़ा माइंड अप्लाई करे तो बड़ा अच्छा लगता है। ये एग्जाम्पल तो हमने सोचा ही नहीं था, आपने गुड एग्जाम्पल दिया। सूर्य तो प्रत्यक्ष उदाहरण है, अग्नि है लेकिन धुआं नहीं है। तो कहने का अर्थ ये है कि जब जगत या प्रलय हो जाती है और जगत नहीं रहता है तो भी भगवान रहते हैं। इससे भगवान की दिव्यता सूचित हुई कि नहीं हुई? भगवान पूरी तरह से सराट है कि नहीं? यस। अच्छा, उसके बाद अन्वय और इतर का एक और अर्थ लिया गया था कि अवयव, ये जगत अवयव से युक्त है। अवयव मतलब इंग्रेडिएंट्स। जैसे आप किसी भी वस्तु को देखेंगे तो मिट्टी, जल, वायु, अग्नि, आकाश इत्यादि से वो बना रहता है। पनीर की सब्जी का एग्जाम्पल लिया गया था और बहुत सारी वस्तुओं के एग्जाम्पल लिए गए थे। तो अब अगर अवयव किसी वस्तु में है, अवयव का मतलब इंग्रेडिएंट्स, समझ में आ रहा है? घटक, घटक, यू अंडरस्टैंड? घटक, घटक, अवयव, ingredients. So if there are some ingredients, you will naturally ask the question from where the ingredients have come. So the answer is Krishna. और उसको हम वेद से प्रमाण दिए गए थे श्री स्वामी के द्वारा कि सभी कुछ भगवान से ही आता है। आत्मा के अवयव क्या हैं? आत्मा का कोई अवयव नहीं है, इसलिए आत्मा की सृष्टि की बात नहीं की जा सकती। ये वेदांत सूत्र में स्पष्ट लिखा है कि आत्मा भगवान के समान ही शाश्वत है। फिर भी हमारी सत्ता भगवान पे आश्रित है, लेकिन है हम शाश्वत। ये समझ रहे हैं? एक एक शब्द को पकड़ लेंगे ना तो समझ में आता चला जाएगा। अवयव, निरवयव। भगवान अवयव युक्त हैं या निरवयव हैं? हाँ, निरवयव हैं। भगवान के अवयव नहीं है। भगवान भी सच्चिदानंद हैं, उनका स्वरूप सच्चिदानंदमय है और आत्मा भी सच्चिदानंदमय है। दोनों ही शाश्वत हैं। लेकिन ये जगत अवयव युक्त है कि नहीं? यस। तो पूछे, प्रश्न बनेगा कि कहां से आया और क्यों ये बोल रहे हैं श्री स्वामी? की कुछ लोग कहते हैं कि ना, जगत तो कभी नहीं आया, जगत तो हमेशा रहा। नहीं, आप ये प्रश्न नहीं कर, यह बात नहीं कह सकते, क्योंकि जगत में अवयव हैं और प्रश्न बनेगा कि अवयव कहां से आए। कहां से आए? भगवान कृष्ण। यस। ठाकुर जी कौन? राजू ठाकुर। अरे पता नहीं किसी का नाम ना हो, अपराध दे लेगा वो। जस्ट बोल दिया मैं ऐसे। ठाकुर मतलब कृष्ण। यस। यह जगत अवयव से युक्त है, इसलिए प्रश्न होगा ही। लेकिन एक मिनट, प्रश्न एक और बन जाएगा, अच्छा
तो इस जगत के भौतिक तत्व भगवान से आए तो उसका मतलब भगवान में होंगे जरूरी है। अभी तो आप कह रहे हो भगवान में, ये भगवान तो पूरी तरह सच्चिदानंद है, और अभी आप कह रहे हो कि ना ये तो सब वस्तुएं भगवान से आई। तो समझना चाहिए इसका अर्थ क्या है। शाश्वत रूप से भगवान की एक शक्ति से कहते हैं माया शक्ति, वो प्रधान के रूप में शाश्वत रूप से विद्यमान रहती है, वहां से सारे अवयव आ रहे हैं, लेकिन वो भगवान से अभिन्न है क्योंकि भगवान की शक्ति। लेकिन भगवान में कोई वस्तु नहीं। जैसे गौशाला का क्या एग्जाम्पल दिया गया था, गाय का गोबर याद आ रहा है। तो गाय का गोबर होता है तो गाय से ही आता है, लेकिन फिर भी वो गाय से अलग है। ठीक है। यह जगत अवयव से युक्त है, इसलिए प्रश्न होगा कि यह अवयव कहां से आए, और इस संबंध में वेद प्रमाण है कि इन सभी के स्रोत भगवान ही हैं। उसके श्लोक वहां पे कोट किए गए थे। तब प्रश्न होगा तो क्या प्रधान का ध्यान कर रहे हो, क्योंकि हमने तो सुना है प्रधान जो है वही सब चीजों का स्रोत है। नहीं, भगवान अभिज्ञ अर्थात सचेत हैं। अभिज्ञ आया था ना, जन्मादि अस्य यतोन्वयात् इतरतश्चार्थेषु अभिज्ञ। अर्थेषु मतलब कार्येषु, इन कार्यों में वो अभिज्ञ हैं। अभिज्ञ का मतलब क्या था, वो सचेत हैं। उसका क्या प्रमाण दिया गया था। इस संबंध में श्रुति के प्रमाण दिए गए कि भगवान ने अपने संकल्प से जगत की सृष्टि करी। और संकल्प किसके व्यक्ति किसमें आता है, सचेत व्यक्ति में, जिसकी चेतना है। जड़ वस्तु में कभी संकल्प नहीं आ सकता। इसकी व्याख्या भी हमने कर दी थी, ये माइक के उदाहरण दिए गए थे, याद आ रहा है। ये सब चीजें समझा रहा हूं, और ऐसा मत सोचेगा प्रभु जी कहाँ ये सब टीका वीका पढ़ रहे हैं आप। चैतन्य चरितामृत में प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ रहा हूँ। प्रभुपाद ये सारी बातें बता रहे हैं कि प्रधान कारण नहीं है, भगवान ही कारण है। बलदेव विद्याभूषण पाद की टीका को लेकर समझा रहे हैं। डू नॉट थिंक प्रभुपाद इज नॉट टॉकिंग दिस थिंग्स, सब कुछ बोल रहे हैं। वो अलग बात है कि हम ध्यान ना दे रहे हो, तो बहुत गंभीर सब चीजें सब हैं, चैतन्य चरितामृत में है। ठीक है। तो आप कहेंगे भाई जीव भी अभिज्ञ होता है, क्या आप लोग अभिज्ञ हैं। हैं अभिज्ञ हैं कि मैं यहाँ पे क्लास दे रहा हूं। क्या आप सचेत हैं कि मैं क्लास दे रहा हूं यहाँ पे। ये सब कोमा में है कोमा में है तो भी चलेगा, कोमा वाले को भी क्लास सुनाई पड़ती है ना, क्लास चल रही ना। हिंदी बोल रहा हूँ कि तेलुगु बोल रहा हूँ अमरनाथ प्रभु। हिंदी बोल रहा हूँ ना, यस। तो आप सचेत हैं कि मैं तेलुगु नहीं बोल रहा हूँ, है कि नहीं। क्या बोलते हैं बोलने को तेलुगु में, कुछ नहीं, चपंडी चपंडी नहीं, मैं चपंडी वाल चपंडू ले दू अब तेलुगु बोल रहा हूँ कि नहीं। अब आप लोग हंस रहे हैं कि प्रभु जी तेलुगु बोल रहे हैं। अरे अभी तक तो हिंदी में सुन रहे थे, अब तेलुगु बोलना शुरू कर देंगे, संस्कृत भी, हम तो परेशान हो गए। लेकिन आप लोग सचेत है कि नहीं, क्लास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्या ये लैपटॉप सचेत है, क्या ये माइक सचेत है, नहीं है। तो ये समझ में आ गया। तो अब प्रश्न बनेगा कि क्या ब्रह्मा जी का ध्यान कर रहे हो क्या। ब्रह्मा जी को हमने सुना है कि सृष्टि करता है, शायद उसका ध्यान कर रहे होंगे, वो भी एक जीवात्मा है, उनके ध्यान कर रहे हो। तो कह रहे ना, सराट, सराट मतलब स्वतंत्र, यानी सर्वतंत्र स्वतंत्र, किसी भी तंत्र किसी भी व्यवस्था से पूरी तरह से स्वतंत्र है भगवान, किसी की अपेक्षा नहीं है। स्वतः सिद्ध ज्ञान बल आदि वाले भगवान कृष्ण का ध्यान कर रहे हैं। भगवान का ज्ञान बल शक्ति सब कुछ स्वतः सिद्ध है, मतलब अपने ज्ञान के लिए, अपने बल के लिए उनको किसी पे किसी का आश्रय नहीं लेना पड़ता। क्लियर। अब हम आगे वापस पढ़ते हैं। क्या मुझे रिवीजन कराना चाहिए या आप सब लोग को पहले से याद रहता है सब कुछ। करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमारा ज्ञान स्वतः सिद्ध नहीं है। ठीक है, ओके, लेट्स गो टू श्रीधरी। फर्स्ट विल चैंट द श्लोका। अब तो याद हो गया होगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 2 बार बोलेंगे। जन्मादस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादिकवये मुह्यन्ति सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यम परम धीमहि। एक बार और। जन्मादस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादिकवये मुह्यन्ति सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा
धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। कुछ हो ना हो, मुझे लगता है जिंदगी में एक श्लोक भागवतम का जरूर याद हो जाएगा है कि नहीं? क्योंकि बहुत दिन तक उसको सुनते रहेंगे। ठीक है, हम लोग अब पेज नंबर 64 से आगे पढ़ते हैं। मुझे लगता है कि हम लोग पूरा कर पाएंगे। हम लोग ने यहाँ पे एक बार इसको यहाँ से पकड़ते हैं 64 से। तरहि किम जीवो ध्येयः स्यात् न इति आह स्वराट स्वनेव राज्यते यस्तम स्वतः सिद्ध ज्ञानम इति अर्थ। तो क्या तुम किसी जीव का ध्यान कर रहे हो जिसने जगत की सृष्टि करी? तो कहते हैं ना, भगवान कृष्ण का ध्यान कर रहे हैं जो स्वतंत्र हैं, जिनका स्वतः सिद्ध ज्ञान है। आगे पढ़ते हैं 65 से। तरहि किम ब्रह्मा ध्येयः, क्या तुम ब्रह्मा जी का ध्यान कर रहे हो? ठीक ठीक ठीक। अच्छा, इससे पहले मैं आगे जो एक बात बोलना चाहता हूं। अगर मैं ये प्रश्न करूं कि आजकल के तथाकथित साइंटिस्ट, वैज्ञानिक प्रधान का ध्यान कर रहे हैं या किसी जड़ वस्तु का ध्यान कर रहे हैं जगत के स्रोत के रूप में, तो क्या आप मानेंगे? ये मतलब एक एक पॉइंट पे विचार कीजिए। साइंटिस्ट के अनुसार ये जगत की सृष्टि कैसे हुई? बिग बैंग थ्योरी, वो सब। और उसमें कहीं भगवान नहीं आते हैं। वो बार बार यही सोच रहे हैं कि एक वस्तु है जिसका असीमित मास, मास का मतलब होता है द्रव्यमान, और उसका जीरो वॉल्यूम था, जीरो वॉल्यूम, हाँ, उसका शून्य आयतन था, और वह फट करके इस जगत की सृष्टि हो गई। तो ऐसा नहीं है कि कुछ लोग जड़ वस्तुओं को जगत के कारण के रूप में ध्यान नहीं कर रहे हैं, बल्कि मेजॉरिटी तो वही ध्यान कर रहे हैं। ठीक है। और प्राय भारत में लोग ये सोचते हैं कि ब्रह्मा जी सृष्टि करता है, तो उस बात को भी निरस्त यहाँ पे किया जा रहा है। करते हैं कि नहीं? ब्रह्मा जी सृष्टि करता है, शिव जी संहार करता है, ऐसे करके। तो ठीक है, अब यहाँ वो बोल रहे हैं, एक व्यक्ति जो ऑब्जेक्शन करे, वो ऑब्जेक्शन कर रहे हैं और महानारायण उपनिषद के 6 श्लोक को कोट कर रहे हैं। हिरण्य गर्भ संवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत इति श्रुते। तब क्या ब्रह्मा जी का ध्यान कर रहे हो? क्योंकि ऐसा कहा गया है कि ब्रह्मा जी सभी जीवों के पहले उत्पन्न हुए, केवल वही थे। क्या वही वही आदि पुरुष के रूप में है? तो क्या उनको ही आप ध्यान कर रहे हो? तो कहते हैं न इति आह, नहीं, वो नहीं। तेना, अब उसके बाद वो बोल रहे हैं तेन ब्रह्म हृदय आदि कव्य मुह्यंती यत सूर्य, उसका प्रमाण दे रहे हैं। तेना इति मतलब तेना वाला बात बोल रहे हैं। आदि कव्य ब्रह्मणे अपि ब्रह्म वेदम यस तेना प्रकाशितवान। एकदम मैं समझता हूं जिसको संस्कृत जरा सी भी आती होगी और हिंदी थोड़ी सी भी आती होगी, वो समझ जाएगा। आदि कव्य अर्थात ब्रह्मणे अपि यानी ब्रह्मा जी को भी, ब्रह्म यानी ब्रह्म वेदम यानी ब्रह्म का अर्थ है वेद का ज्ञान, तेना प्रकाशितवान, उनके द्वारा उनके हृदय में ये ज्ञान प्रकाशित किया गया। समझ में आ रही बात? तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि वाला मतलब यह, मतलब उनके द्वारा, जिनके द्वारा ब्रह्मा जी के हृदय में ब्रह्म यानी वेद का ज्ञान प्रकाशित किया गया। अब इससे हमारा क्या एप्लीकेशन है? जब ब्रह्मा जी ने तप किया, भगवान की आज्ञा मानी, तो भगवान ने उनके हृदय में ज्ञान प्रकाशित किया। अब हम अगर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान का नाम उच्चारण करते हैं, वही भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में इस आज्ञा को दे रहे हैं, तो भगवान चैतन्य महाप्रभु भी हमारे हृदय में दिव्य ज्ञान को प्रकाशित करेंगे। ये प्रैक्टिकल हमें समझ लेना चाहिए। क्योंकि श्रीनाथ जी, आपके पिताजी कौन है? श्रीनाथ जी। श्रीनाथ जी आपके पिताजी कौन है? श्रीनाथ जी। शुभ कृष्ण तुम्हारे पिताजी कौन है? कृष्णा। शुभ कृष्णा, कृष्णा। क्योंकि हमारा सारे भगवान, प्रेम कृष्ण आपके पिताजी कौन है? प्रेम कृष्णा। कृष्णा ओनली, नो, कृष्ण का नाम है। अनुराधा माता जी आपकी आपकी माता जी कौन है? श्रीमती राधा रानी। यस, वेरी सिंपल। तो बहुत सिंपल है, माता पिता का सबका कोई कॉमन है, सब लोग भाई बहन ही है, कोई दिक्कत नहीं है, भाई भाई है। तो इसलिए कोई कठिनाई नहीं इसको स्वीकार करने में, ठीक है ना? तो हम कह रहे हैं कि भगवान हम पर भी कृपा करेंगे। हाँ, जैसे अपने पहले बेटे पे कृपा किया, तो अपने अन्य बच्चों पे भी कृपा करेंगे। ओके, तो ये समझ में आया। यानी कि ब्रह्मा जी अपने, क्या, मैं प्रश्न करता हूं, क्या ब्रह्मा जी का ज्ञान स्वतः सिद्ध है? नहीं। कैसे मालूम चला? यहां मालूम चल रहा है कि ब्रह्मा जी के ज्ञान को भी भगवान ने प्रकाशित कराया। क्लियर? इसलिए ब्रह्मा जी का ध्यान हम नहीं कर रहे हैं।
फिर उसके बाद इसको प्रमाण से बोल रहे हैं, यो ब्रह्माणाम विदधाति पूर्वम यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तम अहम देवम आत्मबुद्धिम प्रकाशम मुमुक्षुर्वै शरणम अहम प्रपद्ये। जिस जगत के कारणभूत, कारणभूत मतलब कारण, पर ब्रह्म सृष्टि के प्रारंभ में सर्वप्रथम ब्रह्मा जी की सृष्टि करते हैं, और जिस परमात्मा ने ब्रह्मा जी को वेदों का ज्ञान प्रदान किया, उन आत्मबुद्धि प्रकाश स्वरूप देवता की मुमुक्षु मैं शरणागति करता हूं। मतलब कहने का मतलब है कि जिन भगवान ने, मतलब भगवान कृष्ण ने भगवान ब्रह्मा जी की सृष्टि करी और उसके बाद उनको आत्मज्ञान प्रदान किया, उनकी मैं शरण लेता हूं। कौन है? भगवान विष्णु है, भगवान कृष्ण है। इससे पता चलता है कि जगत के कारण ब्रह्मा जी नहीं है। तो ये श्रुति के बाद श्लोक को यहाँ पे कोट कर रहे हैं। अब देख रहे हैं श्रीधर स्वामी क्या बोल रहे हैं, कहीं अपना मत नहीं रख रहे हैं, कुछ बात कह रहे हैं तो उसका प्रमाण दे रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि जब ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं तो भी ऑब्जेक्शन शास्त्र से उठा रहे हैं। देखिए कहां से ले रहे हैं, कहां से था, हिरण्यगर्भ वर्तताग्रे। तो मान लो कोई व्यक्ति श्लोक शास्त्र के किसी श्लोक का उदाहरण देकर के ऑब्जेक्शन करे तो नहीं ना ना, इसकी समझावट ठीक नहीं है, ये देखो श्लोक का, ये शास्त्र का ये श्लोक, इसको समझो इस प्रकार से। आप समझ पा रहे हैं? जिस व्यक्ति जब वो ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं तो भी शास्त्र से उठा रहे हैं और उसका उत्तर भी शास्त्र से ही दे रहे हैं, क्योंकि शास्त्र की ठीक ठीक अंडरस्टैंडिंग व्यक्ति की नहीं होती है ये। ठीक है। अब कोई कह सकता है, चलो पहले पढ़ लेता हूं, बहुत इंटरेस्टिंग। ननु, ननु मतलब परंतु या हाँ, ऐसे करके मैं प्रश्न किया जाता, प्रश्न उठता है, ननु ब्रह्मणोन्य तो वेदाध्ययनम अप्रसिद्धम। अरे भाई, ब्रह्मा जी ने किसी अन्य से वेद का अध्ययन किया, यह तो अप्रसिद्ध बात है, यह तो कहीं हमने सुना नहीं है। हिंदी जैसा है कि नहीं? आप कह रहे हो कि ब्रह्मा जी को भगवान ने ज्ञान दिया, तो हमने तो यही सुना नहीं कि ब्रह्मा जी किसी से ज्ञान लिए है। अब कितना इंटरेस्टिंग हो जाता है ना, क्या उत्तर देंगे इस पे? तो कह रहे सत्यम, ये सत्य बात है, तत्तु हृदय मनसेव तेना विस्तृतवान। हाँ, लेकिन भगवान ने अपने संकल्प से ही उनके हृदय में ये ज्ञान विस्तृत कर दिया। विस्तृत मतलब प्रकाशित कर दिया। हाँ, पढ़ाना नहीं पड़ा, कितना अच्छा होता कि नहीं। प्रभुपाद जी हमसे लिखते हैं कि हम सब लोग ब्रह्मा जी की तरह नहीं है कि हम सारा जो है ज्ञान अपना बस खाली हृदय में भगवान से डायरेक्ट कनेक्शन कर सकें, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए शास्त्र श्रवण करना हमारे लिए जरूरी है। चैतन्य चरितामृत का क्या श्लोक है? माया मुग्ध जीव नहीं स्वतः कृष्ण ज्ञान, जीवेर कृपा कैला कृष्ण वेद पुराण। माया से मुग्ध जीव का अपना स्वतः सिद्ध ज्ञान नहीं होता है भगवान के संबंध में। स्वतः सिद्ध ज्ञान क्या होता है? आहार, निद्रा, भय, मैथुन, और उसके लिए भी भगवान ही प्रेरणा देते हैं अंदर से। तो हाँ, और क्या कहते हैं, और इसलिए भगवान ने जीवों पे कृपा करके वेद पुराण की रचना करी ताकि हम अपने संबंध को भगवान से समझ सकें। ठीक है। तो समझ में आई बात? ब्रह्मा जी को किसी ने पढ़ाया नहीं, भगवान ने अंदर से ही ज्ञान दे दिया, अंदर से ज्ञान दे दिया। तो ये हमको शास्त्रीय श्रद्धा रख करके स्वीकार करना पड़ेगा। और भगवान गीता में क्या बोलते हैं इस संबंध में? सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृद वेद विदेव चाहम। सभी के हृदय में मैं स्थित रहता हूं, मुझसे ही ज्ञान, स्मृति और विस्मृति आती है। ठीक है, गुरु की कृपा से हो सकता है। यस्य देव पराभक्ति। हाँ, ये कहाँ से सुन रहा है आपने? दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, कहाँ से सुना ये आपने? तब देख रहे हैं कि बिना शास्त्र के आधार लिए फिर ये सब बोल क्यों रहे हैं? आप सारी बातें बोल रहे हैं, यस्य दिव्य पराभक्ति, ठीक है, आप बोल रहे हैं दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, कोट कर रहे हैं शास्त्र को, और प्रश्न ऐसा लग रहा है कि शास्त्र को बाईपास कर दिया जाए। कितना अमेजिंग है ना, कोट कर रहे हैं शास्त्र को और ऐसा लग रहा है कि गुरु जी की सेवा करनी, शास्त्र कुछ सुनना नहीं, पढ़ना नहीं। कहाँ प्रभुपाद जी बोलते हैं कि शास्त्र पढ़ना सुनना नहीं है? चलो मान लो कोई पढ़ नहीं सकता है, ठीक है, श्रवण कर सकता है कि नहीं? भगवत गीता में 13वें अध्याय में आए थे ना, मृत्यु श्रुति परायणा। जो सुन रहा है वह भी मृत्यु को पार कर जाएगा। सुन करके भगवान का भजन करे तो पार कर जाएगा। आपके गांव में शायद कुछ लोग ऐसे शायद जप करते होंगे जो पढ़ना नहीं जानते हैं, तो हरिनाम जप करके भगवान का प्रसाद ग्रहण करके पार हो जाएंगे। सुनना तो चाहिए ना, कम से कम सुनने के लिए तो सभी लोग अधिकारी है ना। अब बिना सुने हरे कृष्ण कैसे करेगा जब बताइए?
बताइए 1.1.20 जरा श्लोक बोलिए, थोड़ा जल्दी से बोलिए बेटा। ये सुने ही नहीं है, ध्यान ही नहीं है, तो कैसे, जब श्रवण होगा ही नहीं तो कीर्तन कैसे होगा? इसीलिए भक्ति में श्रवण सभी का आधार है। भले ही या उड़ीसा से कौन, हाँ उड़ीसा से आप लोग होंगे। आप लोग गांव से हैं कि पता नहीं शहर से हैं? गांव में भागवत टुंगी हुआ करती थी, मैंने सुना था, मैं गया नहीं हूँ। वहां पे सारे लोग क्या पढ़े लिखे आते थे? प्राय शायद हो सकता है पढ़े लिखे ना आते हो, लेकिन भगवान के बारे में सुनते हैं तो भगवान समझ में आता है। इसीलिए उड़ीसा एरिया में सभी लोग भगवान को मानते हैं, भगवान कृष्ण को मानते हैं, जगन्नाथ जी को मानते हैं, क्योंकि श्रवण किया है। और यही चीज अर्जुन भी बोलते हैं, भवति इति अनुशुश्रम, कि कुल धर्म नष्ट होगा तो ये बहुत बड़ा पाप होगा, ये मैंने सुना है। तो हर चीज हम पढ़ करके नहीं बोलते, और बढ़ के नहीं बोलते, श्रवण करने से, प्रामाणिक लोगों से श्रवण कर लेते हैं तो वही सही रहता है। तो गुरु की कृपा क्या है? कुछ तो चित्त दबा देंगे गुरु जी। आपके गुरु जी की बात बोल रहा हूँ, है ना, गुरु कृपा। गुरु जी बोले कि कोई भी परम महाराज जी बोल रहे थे, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज, कोई भी साधु जो है वह अपने वचन से उद्धार करता है। उसके दर्शन से भी फायदा होता है, लेकिन सबसे बड़े अधिक फायदा होता है जब वो अपने वचन से कुछ बोलते हैं भगवान के बारे में, तब हम समझ पाते हैं। गुरु मुख पद्म वाक्य चित्त करे, समझ में आ गया? यस, सुनना तो चाहिए ना कम से कम। ठीक है। अच्छा, अनेना बुद्धिवृत्ति प्रवर्तकत्वेन गायत्री अर्थो दर्शितः। इसको कह रहे हैं कि बुद्धि की वृत्ति के प्रवर्तकत्व को, कि भगवान बुद्धि की वृत्ति के प्रवर्तक हैं, इस गुण को धारण किए, इसको इससे समझना चाहिए गायत्री का अर्थ है। हम ज्यादा तो बोल नहीं सकते, लेकिन हम इतना बोलते हैं कि हम भगवान हमको प्रेरणा दें। इतना गायत्री में होता है, भगवान हमको प्रेरणा दें, प्रेरणा दें, प्रेरणा दें। किस लिए? अमेरिका जाने के लिए। भैया जो लोग गायत्री कर रहे हैं, ध्यान रखना, जो भौतिक इच्छा होगी सब पूर्ण हो जाएगी इससे। हमारा तो अनुभव है कि 2-3 ब्रह्मचारी को देखा, गायत्री लेकर के शादी हो गई जल्दी से। ये सनातन प्रभु मुझे बता रहे थे, कह रहे थे गायत्री लेने वाले को बहुत खतरा है। खतरा मतलब बहुत तेजी से भौतिक इच्छाएं पूर्ण नहीं होती। गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? अदरपति प्रभु बता ही रहे हैं बहुत। और दूसरा फायदा क्या है? इट विल मेक यू रन टुवर्ड्स कृष्णा, ब्रह्म संहिता में लिखा है। एक और अर्थ इसमें है कि गोपाल मंत्र, जो मंत्र नहीं बोल रहा हूं, गोपाल मंत्र जो बोलता है उसका और कोई फल नहीं, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, गोपाल तो अपनी उपनिषद में लिखा है, और कोई फल नहीं है, इसका फल है गोपाल। इट हैज नो अदर फ्रूट एक्सेप्ट गोपाल। तो मंत्र मैं खाली बोल रहा हूं ताकि उत्सुकता हो आप लोगों की, सेकंड फर्स्ट, पहले तो फर्स्ट हो जाए, उसके बाद सेकंड इनिशिएशन लेने की भी। लेकिन मंत्र करते हुए अमेरिका दीव वास मोर अभिलाष नहीं करना चाहिए, फिर हो ही जाएगा। हाँ, स्पॉन्सर भी हो जाएगी, और फिर वहां पे सुंदर आश्रम की व्यवस्था भी हो जाएगी, लेकिन वो ब्रह्मचारी आश्रम नहीं होगा। ठीक है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि धीमहि, धीमहि शब्द से ही दिखा रहा है कि गायत्री मंत्र को वो इन्वोक कर रहे हैं। और जैसे गायत्री मंत्र में प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमको प्रेरणा दें, सबको प्रेरणा देने वाले अपनी भक्ति में लगाएं, उसी प्रकार से हम इस श्लोक से समझ रहे हैं कि भगवान ने ब्रह्मा जी को हृदय में ये ज्ञान प्रकाशित किया। भगवान के हृदय में ज्ञान प्रकाशित करने के गुण को हम समझ रहे हैं, इससे समझना चाहिए। इसको मेरे पास क्षमता भी नहीं इधर करने की। श्रील जी गोस्वामी जी की टीका आप देखेंगे, अगर इंग्लिश आती है तो हम दे सकते हैं, आपको भेज सकते हैं। उस पर बहुत डिटेल में समझाए हैं कि किस प्रकार से ये गायत्री के अर्थ का प्रकाशक करने वाला है। अब उतनी तो हमारे पास क्षमता नहीं कि उतना सब कुछ अनुवाद करके समझा पाए, लेकिन इस प्रकार से है। तो उन्होंने लास्ट लाइन पढ़ देता हूं अनुवाद की। वे स्वयं ही बुद्धि की वृत्ति के प्रवर्तक हैं, यानी कि भगवान। अतएव उन्होंने ब्रह्मा जी के लिए गायत्री के अर्थ को प्रकाशित कर दिया। ओम का विस्तार है गायत्री, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। और गायत्री का विस्तार है हरे कृष्ण मंत्र, और हरे कृष्ण मंत्र का विस्तार है श्रीमद् भागवतम। ये बहुत शक्तिशाली है गायत्री मंत्र, प्रभुपाद इसको अपने तात्पर्य में रखेंगे। अब कुछ चीजें मैं आपको इंटरेस्टिंग बताना चाहता हूं। ये गायत्री मंत्र है क्या? भगवान कृष्ण के गोलोक में, बिहारी कृष्ण के बांसुरी का जो ध्वनि है, जो नाद है, उसको गायत्री कहते हैं। तो नाद जब ब्रह्मा जी को श्रवण कान में प्रवेश किया तो फिर वह ब्राह्मण के रूप में दीक्षित हो गए। प्रभु जी कुछ हजम नहीं हो रही सब बातें, एक न एक बात शास्त्र के अनुसार है। और श्रील प्रभुपाद जी, मैं बहुत आतुर हूं उसको रेफरेंस ढूंढने के लिए, मुझे अच्छे से याद है। प्रभुपाद जी समझाते हैं कि हरे कृष्ण मंत्र भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी की ध्वनि है।
क्या है हरे कृष्ण मंत्र? इट इज द साउंड ऑफ कृष्णस फ्लूट। और आप प्रत्यक्ष देख सकते हैं, मैं एकदम उसको पढ़ा हूं लेकिन अभी मुझे याद नहीं आ रहा है रेफरेंस क्या, पढ़ के मैं खुश हो गया था। और आप प्रत्यक्ष देख सकते हैं कि जो व्यक्ति, जैसे गोपियां कृष्ण की बांसुरी को सुन करके कृष्ण के प्रति आकृष्ट हो गई थी, उसी प्रकार से जो व्यक्ति भी हरे कृष्ण मंत्र का श्रवण कीर्तन करता है वह स्वाभाविक रूप से कृष्ण के प्रति आकर्षित हो जाता है। दिस इज व्हाट आई लर्न फ्रॉम दिस। और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओम का विस्तार गायत्री है, गायत्री का विस्तार हरे कृष्ण मंत्र, गायत्री भगवान की बांसुरी का नाद है, तो हरे कृष्ण मंदिर भगवान की बांसुरी का नाद है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, वो समझ में आती है। बहुत अच्छा लगा था मुझे वो कोट। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से इन बातों को भले हम समझ ना सकें लेकिन श्रवण करके हरे कृष्ण मंत्र का जप करने का उत्साह हमको मिलता है, और हम प्रमाण भी देख रहे हैं कि हरे कृष्ण मंत्र से भगवान के प्रति आकर्षण बढ़ रहा है। इज इट नॉट? बहुत सारी बातें हैं, नई नई बातें और अमेजिंग बातें हैं शास्त्र में। ठीक है, अब इसके वो प्रमाण दे रहे हैं। वक्ष्यति ही प्रचोदिता ये न पुरा सरस्वती वितन्वताजस्य सतिम स्मृतिम हृदि स्वलक्षणा प्रादुरभूत किलास्यतः समय ऋषिणाम ऋषभा प्रसीदिताम। इसका अनुवाद पढ़ते हैं। जिन्होंने सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा के हृदय में शक्तिशाली ज्ञान का विस्तार किया और सृष्टि तथा अपने विषय में पूर्ण ज्ञान की प्रेरणा दी, और जो ब्रह्मा के मुख से प्रकट हुए प्रतीत हुए, वे भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। श्रीमद् भागवतम 2.4.22। तो ये समझ में आ रहा है, ये तो बड़ा स्पष्ट हो रहा है कि सृष्टि की शुरुआत में ब्रह्मा जी चाहते थे कि सृष्टि का ज्ञान कैसे प्राप्त हो, तो भगवान ने उनको इस ज्ञान को दिया और इसके द्वारा वो समझ पाए। तो ये बात प्रसिद्ध है कि भगवान के द्वारा ही वेद का ज्ञान भगवान के द्वारा ही वेद का ज्ञान ब्रह्मा जी को प्रकाशित कराया गया। ननु, ननु मतलब परंतु, ऐसा भी तो हो सकता है, पहले पढ़ देता हूं। परंतु ननु ब्रह्मा स्वयमेव सुप्त प्रतिबुद्ध न्यायेन वेदम उपलब्धताम वेत्ति आह। कोई अगर ये कहे कि अरे भाई, जैसे इस जगत में लोग सोते हैं और सोने के बाद उठते हैं, तो उठने के बाद कोई ज्ञान भूलने जाते हैं, उठने के बाद कोई ज्ञान थोड़ा ग्रहण करना पड़ता है, उन्हें याद आ जाता है कि सोने से पहले क्या याद ज्ञान था उनके पास। तो हो सकता है कि ब्रह्मा जी को ज्ञान अपने आप इसी प्रकार से हो गया होगा। सुप्त प्रतिबुद्ध न्याय, समझ रहे हैं? जैसे इस जगत में आदमी सो के उठा, बस कुछ हाँ ठीक है, यहाँ ब्रश करना, ये करना, वो करना है, तो उसी तरह से ब्रह्मा जी भी सो के उठे नींद के बाद, और उसके बाद उनको ज्ञान हो गया। ऐसे भगवान कहाँ आए? अब देख रहे लोग कैसे कैसे न्याय, कैसा कैसा लॉजिक लगाते हैं, और कितनी रुचिकर ये टीका है, बहुत रुचिकर टीका है। तो उसका उत्तर कहते हैं, तो वेति आह मतलब इस पे कह रहे हैं, यदस्मिन ब्रह्मणो सूर्यो अपि मुह्यंती। अरे नहीं भाई, ये वेद का ज्ञान, इस सृष्टि का ज्ञान इतना आसान नहीं है। इसके संबंध में तो सूर्यजन, बड़े बड़े कवि, बड़े बड़े देवता भी भ्रमित हो जाते हैं। तो यह ज्ञान तो भगवान को ही देना पड़ेगा, तभी ब्रह्मा जी इसको समझ पाएंगे। एक और बात ध्यान रखिए, ब्रह्मा जी को हर दिन सुबह मेडिटेशन करना पड़ता है, तब उनको ज्ञान होता है, हर दिन। और हम सोचे कि सुबह हम जप नहीं करेंगे तो हमें सब दिव्य ज्ञान प्रकाशित हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। हो सकता है हर साधक को ब्रह्मा जी से शिक्षा लेनी चाहिए। हर दिन सुबह काफी अच्छे से मॉर्निंग प्रोग्राम करते हैं, वो कभी मॉर्निंग प्रोग्राम मिस नहीं करते। वैसे उनको बुखार भी नहीं होता कभी, ये भी दिक्कत है। और अच्छी बात है, हम लोग को बुखार और रोग को पता नहीं क्या क्या होते हैं। हाँ, कोरोना वोरोना कुछ भी नहीं, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन फिर भी मॉर्निंग प्रोग्राम मिस नहीं करते। वहीं से सीखना चाहिए कि उनका मॉर्निंग प्रोग्राम बड़ा स्ट्रांग है। वैसे वो रात में भी भगवान से शिक्षा लेते रहते हैं, लेकिन फिर भी मॉर्निंग प्रोग्राम जरूर करते हैं, भगवान पे ध्यान करते हैं। सुबह उठने में कोई दिक्कत भी नहीं, सही बात है, लेकिन उनके पास अलार्म है कि नहीं पता नहीं। तो आप समझ रहे हैं कि यह जो वेद का ज्ञान है ये बहुत गंभीर गोही है। तो इसलिए ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि बस कोई सो के उठा उसे ज्ञान हो जाएगा, स्वयं भगवान उनको ज्ञान देते हैं। तस्मात् ब्रह्मणो अपि पराधीन ज्ञानत्वात् स्वतः सिद्ध ज्ञानम परमेश्वर एवं जगत कारणम। तो तस्मात् इसलिए, क्योंकि ब्राह्मणों अपि यानी ब्रह्मा जी भी पराधीन है ज्ञान के संबंध में। उन ब्रह्मा जी का ज्ञान भी पराधीन है, भगवान के अधीन है। समझ में आ रहा है ना ये बात? स्वतः सिद्ध ज्ञान, इसलिए स्वतः सिद्ध ज्ञान वाले परमेश्वर ही जगत के कारण हैं। क्या ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्योंकि
क्योंकि शब्द आया था स्वराट मतलब स्वतंत्र। तो क्योंकि हम यहाँ देख रहे हैं कि ब्रह्मा जी भी अपने ज्ञान के संबंध में भगवान पे आश्रित हैं, पराधीन हैं, इसलिए हम ब्रह्मा जी का ध्यान नहीं कर रहे हैं, भगवान कृष्ण का ध्यान कर रहे हैं जिनका स्वतः सिद्ध ज्ञान है। इतना कुछ मुश्किल तो नहीं होगा, तो समझ में आ रहा होगा। अतएव सत्यो सत्तः सत्ता प्रदत्वाच्च परमार्थ सत्य सर्वज्ञत्वेन च निरस्त कुहकम कुहकस्तम। इसको जो अनुवाद में पढ़ लेता हूँ, इसको थोड़ा समझ में नहीं आ रहा मुझे, यहाँ से लेते हैं। जिस ब्रह्म के विषय में दिव्य ज्ञान संपन्न दिव्य सूर्यजनों को भी यहाँ से पढ़ना चाहिए, ये हमने पढ़ लिया था यहाँ। फलतः वे सत्य हैं, अतएव पेज नंबर 74 देखिए, अतएव स्वतः सिद्ध ज्ञान संपन्न परमेश्वर कृष्ण ही जगत के कारण हैं, फलतः वे सत्य हैं। सत्य का अर्थ समझते हैं सच्चिदानंद। सत्य मतलब देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न। असत पदार्थों को भी सत्ता प्रदान करने के कारण परमेश्वर परमार्थ सत्य हैं, वे सर्वज्ञ हैं, अतएव उनके साथ माया का संबंध नहीं हो पाता। ऐसे परमेश्वर का हम ध्यान करते हैं। ये बात अब समझ में आ रही है? असत पदार्थ मतलब भौतिक पदार्थ, उनको सत्ता प्रदान करते हैं मतलब उनको अस्तित्व प्रदान करते हैं। इस कारण से, और वो सत्यवत क्यों लगते हैं? क्योंकि पीछे भगवान है, इस सब चर्चा हम कर चुके हैं। वो अभिज्ञ है, वो सब कुछ जानते हैं, और उनके संग माया का कोई संबंध नहीं होता, मतलब उनका उपाधि का कोई संबंध नहीं होता। ठीक, ऐसे परमेश्वर का ध्यान करते हैं। परम पिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण का मैं ध्यान कर रहा हूं, या हम ध्यान कर रहे हैं, ये बात है। अब वो इजी इजी बातें बोल रहे हैं, आज हम इसको पूरा ही कर देंगे। बहुत इजी बातें बोलना। हाँ, इससे पहले वाले श्लोक में आपने बताया था, माइक पे लेके बोलना पड़ेगा। प्रभु जी, इससे पहले वाले श्लोक में आपने बताया श्रीला श्रीधर स्वामी जी ने बोला है कि मतलब क्वेश्चन किया था कि ब्रह्मा जी को ज्ञान कैसे आया, उन्होंने किससे पढ़ाई लिखाई की, ऐसा। तो आपने बताया कि ब्रह्मा ने हृदय से प्रकाशित किया एक्चुअल में, मतलब ब्रह्मा ने नहीं, सॉरी, भगवान ने ब्रह्मा जी के हृदय में प्रकाशित किया, यस। राइट। तो ये ऑलरेडी क्लियर हो गया। तो उसके बाद ये क्वेश्चन क्यों किया कि दूसरा कि वो सो के जगे तो अपने आप आ गए। हाँ, मतलब वो कह रहे हैं कि मान लीजिए आप कह रहे हो भगवान ने प्रकाशित किया, लेकिन ये भी तो हो सकता हो कि क्योंकि हमने तो देखा नहीं किसी को ज्ञान प्रकाशित करते हुए, बाहर से तो उन्हें पढ़ा नहीं रहा था, अप्रसिद्ध बात हुई थी, तो कह रहे हैं तो इसलिए हो सकता है कि उनको सो के उठे और ज्ञान हो गया हो। ये एक बात, मतलब एक ऑब्जेक्शन कर सकता है व्यक्ति। तो कह रहे हैं ना ना ना, ये ज्ञान इतना सिंपल नहीं है कि बस उठे और ज्ञान हो जाएगा। भगवान का आश्रय लेना पड़ेगा उनको, तब जाकर के भगवान, तपस्या करना पड़ेगी, भगवान का ध्यान करना पड़ेगा, तब जाके वो ज्ञान उनके हृदय में प्रकाशित होता है। ये कहीं वो लोग आशंका बना देते हैं, आचार्यगण स्वयं बोलते हैं कहीं ये आशंका ना रह जाए, वो आशंका ना रह जाए, तो उसको फिर वो खुद ही निरस्त करते हैं। तो इससे पहले वाला श्लोक मतलब वो शास्त्रों से कोट नहीं था कि सीधा श्रीधर स्वामी ने अपने जो उनकी नॉलेज है उसके हिसाब से बताया, कैसा है? प्रश्न नहीं समझ पाया आपका? मतलब प्रश्न आपका नहीं समझ पाया मैं। मतलब ये देखिए, एक सुप्त प्रतिबुद्ध न्याय होता है, तो उस न्याय को यहाँ अप्लाई नहीं कर सकते, उसको खंडन कर रहे श्रीधर स्वामी। ऐसे मान लीजिए कौन सा न्याय होता है, कैमुत्य न्याय, ये फेमस है न्याय में, कैमुत्य न्याय। अगर एक व्यक्ति, एक ऊंट गंगा जी में डूब जाए तो फिर इंसान का कहना ही क्या। तो ये एक न्याय है। उसी तरह सुप्त प्रतिबुद्ध न्याय भी होता है कि आदमी सो के उठता है, ज्ञान हो जाता है, लेकिन उस लॉजिक के अनुसार यहाँ ब्रह्मा जी के ज्ञान को नहीं समझना चाहिए, वो ये कह रहे हैं, और उसको निरस्त कर रहे हैं इसी भागवतम के बीच वाले के लास्ट वाले भाग से, मोहयंत यत सूर्य। इस ज्ञान के संबंध में, जो ब्रह्म वेद का ज्ञान है, इस संबंध में तो सूर्य जन भी मोहित हो जाते हैं। तो आप ये मत कहो कि बस उठे और व्यक्ति को ज्ञान हो जाएगा, ना, भगवान ने इस ज्ञान को प्रकाशित किया। उसी को ही कोट कर रहे हैं, भागवतम के श्लोक को कोट करके इस तथाकथित तर्क को, या कोई व्यक्ति अगर कदाचित तर्क प्रस्तुत कर दे तो उसको निरस्त कर रहे हैं। ठीक है। एक बात तो है, मुझे लगता है अगर आप ध्यान दे रहे होंगे तो मन या बुद्धि कहीं और नहीं जा रहा होगा। इतना कुछ समझने के लिए इसमें है, और अगर बुद्धि कहीं छोड़ के आए हैं तो उसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन वाकई अगर आप समझने का प्रयास करें तो बहुत रुचिकर है। लगातार प्रोसेस करते रहना पड़ेगा, क्या बोल रहे हैं ऐसे करके। धीमहि इति, यानी धीमहि शब्द से गायत्र्या प्रारंभेण च गायत्राख्य ब्रह्म विद्या रूपम एतत् पुराणम इति दर्शितम।
धीमहि शब्द से ये सूचित होता है कि गायत्री के रूप में विख्यात ब्रह्म विद्या रूपी यह पुराण है। धीमहि गायत्री मंत्र का पद है। गायत्री मंत्र में धीमहि आता है। उस गायत्री के द्वारा ही इस श्रीमद् भागवत पुराण का प्रारंभ किया गया है। इससे स्पष्ट सूचित किया गया है कि यह पुराण गायत्री नामक ब्रह्म विद्या स्वरूप है। ये तो समझ में आ रहा है? ब्रह्म विद्या मतलब आध्यात्मिक विद्या। ये समझ में आ रहा है? मुश्किल हो रहा है? इजी है। प्रभुपाद इसको बताएंगे इसमें भी। यथोक्तम मत्स्य पुराणे पुराण दान प्रस्तावे यथाधिकृत्य गायत्रीं वर्णयते धर्म विस्तरः वृतासुर वधोपेतम तद भागवतमिष्यते लिखित्वा तच्च यो ददाध्यधेम सिंह समन्वितम प्रोष्ठ पद्याम पौर्णमास्याम स याति परमम पदम 18 सहस्राणि पुराणम तत्र कीर्तितम। ये उसको हिंदी पढ़ दे रहा हूँ, बहुत इजी है, कुछ समझाना नहीं है। मत्स्य पुराण के पुराण दान के प्रकरण में कहा भी गया है, जिसमें गायत्री को ही आधार बनाकर धर्म का वर्णन किया गया है, तथा मतलब गायत्री का ही व्याख्या है पूरा भागवत। तो यहाँ पे और तथा जो वृत्तासुर के वध की कथा से युक्त है उसे ही भागवत कहा जाता है। अब यहाँ पे श्रीधर स्वामी चिन्हित कर रहे हैं कि भाई यही भागवत है, देवी भागवत को भागवत नहीं कहा जा रहा है। भागवत कथा जो है उसमें वृत्तासुर की वध की कथा है। ऐसे आप ये भी समझ लीजिए कि वृत्तासुर कितने महान भक्त हुए कि उनकी कथा से श्रीमद् भागवतम को चिन्हित किया जा रहा है। चिन्हित मतलब समझ रहे हैं? चिन्हित मतलब आइडेंटिफाई कर रहे हैं, सूचित नहीं है, आइडेंटिफिकेशन कि कौन सा पुराण भागवत कहा जाता है जिसमें वृत्तासुर का वध की कथा है और जो गायत्री से शुरू होता है। तो ये दो हम हाँ, इसको आप इसका क्या कहते हैं पकड़ लीजिए तो आप देखिए कि और किसी पुराण में ये है क्या? और कोई पुराण गायत्री से शुरू होता है ना? तो इसलिए ये नहीं बोल रहा हूं कि देवी भागवत पुराण जो है वो प्रमाणिक नहीं है, ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन वो भागवत पुराण नहीं है। वो देवी भागवत हो सकता है, लेकिन ये एकदम स्पष्ट जो है श्लोक बोला जा रहा है, मत्स्य पुराण का श्लोक है कि भागवत किसको कहते हैं? जिस जो गायत्री से प्रारंभ हो रहा है, ब्रह्म विद्या है और वह वृत्तासुर का वध का उसमें वर्णन है। उसको लिखकर सुवर्ण निर्मित सिंह आसन के साथ भाद्रपद मास की पूर्णिमा तिथि को जो दान देता है वह परम पद को प्राप्त करता है। तो प्रभु जी सोने तो हमारे पास है नहीं और प्रिंटिंग प्रेस नहीं है, तो अब जब ये लिखा गया था तब हाथ से लिखना होता था। अभी कोई दिक्कत नहीं है, भाद्र पूर्णिमा कहते हैं ना, भाद्र पूर्णिमा, तो उस दिन बहुत लोग भागवतम को देते हैं। कभी कभी ये भी देखता हूँ कि वो खुद बैठ जाएंगे और उधर भागवतम तोल दी जाती है कि इतने वजन की सेट आ जाए है, वो दान दे देंगे भक्तों को, तुलादार से कहा जाता है। तो ठीक है, वैसे एक बात है, क्या वो भागवत को अपने से तोल रहे हैं? ठीक ठीक, कृष्ण तुल्य भागवत, तो भागवत तो कृष्ण के तुल्य है, लेकिन भक्त लोग इस तरह से लोगों को प्रेरणा देते हैं कि भाई तुम तोल तोल करके भागवत दो दूसरों को। कभी कभी लोग सोचते हैं कि हम केवल सस्ते में काम चला लेंगे, केवल जो संस्कृत लिखी है वो दे देंगे, प्रभुपाद जी की तो 5,000 रुपए की है, बड़ी महंगी है, तो उसको हम दान नहीं देंगे। लेकिन आप देखिए कि अगर प्रभुपाद जी का जो अनुवादित भागवत नहीं है तो लोग क्या भागवत को ठीक समझ पाएंगे? तो हमेशा हर जगह पैसे नहीं बचाते रहना चाहिए। हमारे कितने ब्रह्मचारियों के पास यहाँ पे भागवतम सेट नहीं है, 1 2 3 4 5 लोग, 5 6 लोग हैं, 7 लोग हैं, तो कोई भक्त सुन रहे हो करना चाहते हैं तो नंबर मेरा वीडियो में ऑलरेडी डिस्प्लेड है, आप उसको मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और मेरे पास तो है इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिन भक्तों के पास बेचारे गरीब ब्रह्मचारी हैं, केवल पनीर सब्जी सॉरी सादा खाना खाते हैं बेचारे, तो नहीं मिल रहा है, तो आप लोग उनके लिए भागवत स्पॉन्सर कर सकते हैं। 5,500 ऐसे कुछ का है। क्या प्रभु जी पैसे भी मांग रहे हो? नहीं, भागवत मांग रहे हैं, पैसे नहीं मांग रहे मोबाइल में तो फिर तो मोबाइल भी स्पॉन्सर करना पड़ेगा वो तो बहुत महंगा है ठीक है। और दूसरा क्या है, भागवतम का दुरुपयोग नहीं कर सकते, मोबाइल का भले दुरुपयोग कर ले। तो वेरी गुड, एक डोनर आ गए, वेरी गुड। तो जिसको चाहिए संपर्क कर सकते हैं। हाँ, पर तो अच्छा, उसके बाद पढ़ लेते हैं। इस पुराण में 18,000 श्लोक बतलाए गए हैं। तो आप कहेंगे प्रभु जी भाद्र पूर्णिमा आने दो तब करूंगा। देखिए वो तो ठीक है, लेकिन भागवतम को तो आप कभी भी दान कर सकते हैं, ठीक है ना, ये तो दिव्य दान है। अब भाद्रपद तक जिंदा रहेंगी नहीं रहेंगी कौन से लेने वाला जिंदा रहेगा या देने वाला जिंदा रहेगा, तो अब अगले साल ही आए, ये कौन जानता है। तो महाराज जी के बड़े सुंदर वचन है, धर्म करने में सबसे आगे रहना चाहिए, क्योंकि हो सकता है धर्म करने को ना मिले, और अधर्म करने में सबसे पीछे रहना चाहिए, क्योंकि जो हो सकता है जब तक हम पहुंचे अधर्म करने का जो काउंटर है वो बंद हो जाए। ठीक है,
तो इसलिए धर्म करना चाहिए इस संबंध में। पुराणांत, और आप ये कहेंगे प्रभु जी पता नहीं पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा। पढ़ेगा कैसे नहीं, यहाँ आ रहा है तो पढ़ाएंगे ही हम। किताब लेके आएगा, पढ़ेगा कैसे नहीं, पढ़ेगा क्यों नहीं, बिल्कुल पढ़ेगा। अब घर चला जाए तो अलग बात है, लेकिन फिर कोई और व्यक्ति आएगा वो भागवत पढ़ेगा। भागवत लेकर के तो भागता नहीं कोई यहाँ पे ब्रह्मचारी। कि नहीं, घर भी जाता तो भागवत लेके नहीं जाता है। ये वो इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है। पुराणांतरे च ग्रंथो अष्टादश सहस्रो द्वादश स्कंद संमितः हयग्रीव ब्रह्म विद्या यत्र वृत्र वधस्तथा गायत्र च समारंभस्तद्वै भागवतम विदुः। फिर प्रमाण दे रहे हैं, जो ग्रंथ 18,000 श्लोकों वाला है तथा जिसमें 12 स्कंद हैं तथा जिसका गायत्री के धीमहि पद से प्रारंभ किया गया है, उसी को भागवत कहा गया है। एकदम स्पष्ट है कि नहीं, कोई डाउट नहीं है। फिर पद्म पुराण में अम्बरीशम प्रति गौतमोक्ति ही, अम्बरीश के प्रति गौतम ऋषि की उक्ति है। अम्बरीश शुक प्रोक्तम नित्यम भागवतम शृणु पठस्व स्वमुखे नापि यदिच्छसि भवशयम् अतएव भागवतम नामान्यद इत्यपि न शंकनीयम। पद्म पुराण में भी राजा अम्बरीश से महर्षि गौतम ने कहा है, हे अम्बरीश सुखदेव जी के द्वारा उपदिष्ट श्रीमद् भागवतम का नित्य ही श्रवण करो। यदि तुम अपने संसार चक्र का नाश चाहते हो तो अपने मुख से भी भागवत को पढ़ो, स्वयं भी भागवत पढ़ो। अतएव जो लोग ये कहते हैं कि भागवत नामक इससे भिन्न देवी भागवत को ही भागवत कहा जाता है, उनकी यह शंका ठीक नहीं है। बहुत स्पष्ट समझ में आ गया। मैं इस संबंध में एक चीज मेरे मन में विचार आ रहा था, भागवत सप्ताह नहीं, भागवत विवाह, मैरिज। मतलब क्या कहना चाहते हैं आप? जैसे विवाह तो पूरे जीवन के लिए होता है, डाइवर्स का कोई मतलब नहीं है भारत में, एक हफ्ते के लिए विवाह तो होता नहीं है कि नहीं। तो उस तरह भागवत सप्ताह ना करके हम भागवत से विवाह ही कर लें। भागवत कृष्ण है, वो हमारे स्वामी हैं, हमारे पति हैं, पूरा जीवन भागवत को समर्पित करना है। आपने याद है महाराज बोल रहे थे, भक्त पूछ रहे थे कि भागवत पढ़ने में कितना समय लगेगा, तो पूरे जीवन भर का कोर्स है। और शीला प्रभुपाद की बात सुनेंगे तो और अद्भुत। प्रभुपाद कहते हैं एक श्लोक पे 1 महीना विचार कर सकते हो। तो कुछ कैलकुलेशन प्रभुपाद के 18,000 श्लोक है तो 1500 साल लगेंगे। 1500 साल लगेंगे, 1500 साल तो हम जिएंगे नहीं। आत्मा शाश्वत है, फिर मौका मिलेगा, घबराइए मत। ठीक है, तो आज सिद्ध स्वामी की टीका को हम यहाँ पे रोक रहे हैं। मैं कुछ कहना चाह रहा था, एक मैं बात मेरे मन में एक संशय है, इसके बाद हम शीला प्रभुपाद, पहले हम कुछ प्रश्न ले लेते हैं, फिर मैं उसके बाद देखता हूँ कोई प्रश्न है क्या। साउंड इज टू लो, अब क्या कह सकते हैं, साउंड तो ठीक ही था, पहले का था। अभिज्ञा मीन्स सचेत। In some lecture, a very senior Vaishnava mentioned Abhigya means one who knows everything past, present and future and whose knowledge is perfect. So only ठीक है, ये प्रभु जी कह रहे हैं कि अभिज्ञा मतलब जो अच्छे से सब कुछ जानते हैं, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। सही कह रहे हैं, लेकिन देखिए अभिज्ञ मतलब सचेत भी है। हम लोग सब कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन अभिज्ञ का एक अर्थ यहाँ पे हम समझ रहे थे कॉन्शियस, उसमें कोई गलती नहीं समझना चाहिए। अभिज्ञ मतलब यहाँ इस श्लोक में अभिज्ञ का मतलब वो सब कुछ जानने वाले हैं, लेकिन जो टीका का फ्लो देख रहे थे उसमें अभिज्ञ का अर्थ था कि वो जानता है। और यहाँ जगत में बोलते हैं, आप इस बात से अनभिज्ञ हैं कि अभिज्ञ हैं, सामान्य भाषा में बोलते हैं ना, अनभिज्ञ और अभिज्ञ। अभिज्ञ का मतलब जानने वाले, लेकिन इस श्लोक के कंटेक्स्ट में जो हम बोल रहे हैं कि भगवान सब कुछ जानते हैं, जन्मादि के संबंध में सब कुछ जानते हैं। हम पूर्ण रूप से अभिज्ञ नहीं है, इसका अर्थ ये नहीं कि हम कुछ भी अभिज्ञ नहीं है। जानने की शक्ति, ज्ञाता की शक्ति जीव में भी है, इज इट नॉट? आप समझ रहे हैं ना, ज्ञान शक्ति जीव में भी है, लेकिन अणु मात्रा में है। ठीक है, क्या है, अर्जुना भी भगवत गीता श्रवण करके सुने थे। यस, हम लोग बिना श्रवण के सुन जाएंगे, समझ लेंगे। ब्रह्मा जी का तब सुना था, तब करके तब उनको शायद ज्ञान मिला था, ऐसा मैंने सुना था, क्या ये सही है? यस सही है, या भागवतम में सुनने वाले हो। ध्रुव महाराज, जैसे ध्रुव महाराज का पंच रत्न शो भगवान ध्रुव महाराज को, तो पता नहीं क्या पूछना चाहते हैं, इस श्लोक का परपट नहीं समझ पा रहा हूं मैं। कितनी प्रकार की गायत्री होती है मुझे नहीं पता, बताऊंगा भी नहीं, जब ब्राह्मण दीक्षा हो जाएगी तब बता दूंगा। हम लोग वैसे नहीं, कुछ नहीं बोलूंगा। प्रभु जी भागवतम देना चाहती हूँ, वेरी गुड, ये अच्छा बात है। तो आपको बस नंबर है, आप कृपया संपर्क कीजिए। सावयव पाठ समझ में नहीं आया। देखिए
इस जगत में कोई भी वस्तु ये के अवयव होते हैं, इंग्रेडिएंट्स, तो प्रश्न बनेगा कि वह इंग्रेडिएंट्स कहाँ से आए। जैसे कि अब इस माइक के इंग्रेडिएंट्स क्या हैं? पृथ्वी है, इसमें अग्नि भी है, कुछ कुछ करंट आ रहा है, और क्या सकता है, आकाश तत्व तो है ही। तो किसी भी जगत की वस्तु को देखेंगे तो समझ में आता है कि इसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं। तो प्रश्न होगा कि इंग्रेडिएंट्स कहाँ से आए, और उसको फिर कोट किया गया। तो ये सारी वस्तुएं जो कहाँ से आई हैं? भगवान से आई हैं। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते। तो इस प्रकार से हमें समझना चाहिए कि भगवान जगत के स्रोत हैं। अच्छा, कल से हम, यदि गायत्री मंत्र को इतना महत्व दिया गया है तो क्या हम गायत्री मंत्र करने क्यों नहीं कर सकते आप? जब तक ब्राह्मण, जब तक गुरु से दीक्षा प्राप्त नहीं होती और नहीं कर सकते, और हम उसको बोल बोल के गा नहीं सकते। इसे फिल्मी गाने की तरह आजकल लोग गा रहे हैं, हर चीज की विधि होती है। ब्रह्म, हाँ, कोई भी नहीं कर सकते। कहाँ सुना, क्या प्रमाण है? कोई भी गायत्री जब तक दीक्षा नहीं होती नहीं कर सकते हैं। प्रभुपाद जी आप उसको बताएंगे तात्पर्य में, जब तक व्यक्ति सत्वगुण में स्थित नहीं होता है वह गायत्री का जब करने का अधिकारी नहीं होता है। इसीलिए हरे कृष्ण मंत्र कई कुछ साल करने के बाद ही जब देखते हैं कि वो ठीक है, अब ऐसा भी नहीं उसको टॉयलेट जाए, स्नान भी ना करे और गायत्री कर रहा है, कितना बड़ा अपराध होगा। गुरु जी पे भी अपराध आता है और शिष्य पे भी अपराध होता है। तो इसलिए बहुत उसमें नियम होते हैं। ये नहीं वो बेड पे उठा सो करके चाय पिया, उसके बाद गायत्री चालू कर दी। जैसे हमारे कृष्णदास थे, गायत्री करते थे और फिर लहसुन के छौंक बना करके दाल में डाल देते थे। ये तो ना होता है गायत्री करने का नियम। ऐसा था ना कि लहसुन भी खा रहे हैं उसके बाद गायत्री भी कर रहे हैं। झूठ नहीं बोल रहा हूँ, नाम नहीं रख रहा हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ। अभी तो शरीर छोड़ दिया, ठीक है ना। ब्रह्मा जी भगवान कृष्ण से आए हैं या विष्णु भगवान से आए हैं? ये बताइए कि कृष्ण भगवान और विष्णु में अंतर है? अभी भी अंतर देख रहे हैं आप? कृष्ण विष्णु में अंतर देख रहे हैं, तब 1.3.28 के लेक्चर की प्रतीक्षा करिए, वहां समझ में आ जाएगा। अभी मैं कुछ प्रश्न भक्तों से करना चाह रहा हूँ, उसके लिए आप लोग फीडबैक में को दे देना, यहाँ के उपस्थित भक्तों को भी। क्या आप लोगों को ये बहुत लोडेड लग रहा है, ये सब टीका वीका चर्चा करना? लग रहा हो तो भी रुकूंगा तो है ना, करूंगा तो है ही। लेकिन अब आप देखेंगे कि श्रील प्रभुपाद जी का तात्पर्य हम कल से पढ़ना शुरू करेंगे, आपको बहुत आसान लगेगा और बहुत समझ में भी आया कि प्रभुपाद क्यों बोल रहे हैं, परमम स्वरूप, ये सब शब्द यूज करेंगे। एक बात तो ये। दूसरा, इसके बाद हम चक्रवर्ती पाद की टीका लेंगे। अब चक्रवर्ती पाद जी ने 6 अर्थ किए हैं, एक अर्थ का मैंने अनुवाद कर दिया है। अगर आप लोगों को धैर्य हो तो हम दूसरे अर्थ को भी अनुवाद करके रखें, या फिर उनका अर्थ लेकर के फिर हम 1.1.2 पे शुरू कर सकते हैं। क्या भक्तों का मतामत है? नहीं का मतलब क्या? और नहीं, नो प्रभु जी। हाँ, अरे ये नहीं बोला, घबराओ मत, आज शुरू नहीं कर रहा हूँ। ये कह रहे कल से, आज से शुरू नहीं कर रहा हूँ, मैं खाली बोल रहा हूँ कि प्रभुपाद जी के तात्पर्य कल से शुरू करेंगे, उसके बाद चक्रवर्ती पाद का अर्थ लेंगे। तो अगर आप लोगों को घबराहट नहीं हो रही हो तो वो भी एक बार ले ले। उसके बाद वाले अर्थ मुझे भी समझ में नहीं आ रहे ठीक से, तो मैं नहीं समझा पाऊंगा, लेकिन बहुत सुंदर अर्थ है। सत्य जो है भागवतम से अलग अलग श्लोकों को कोट करके चक्रवर्ती पाद लेंगे। तो आप लोग उत्साहित है करने के लिए? तो विल कंटिन्यू, क्योंकि एक बार आगे बढ़ गया तो फिर बैक नहीं आ पाऊंगा। ठीक है, तो ठीक है, भक्तों का उत्साह, यहाँ तुम्हारे भक्तों का उत्साह है। अब भाई पढ़ने वाले लोग हैं तो स्पॉन्सर आप लोग कीजिएगा, तो ये हम निश्चित रूप से करेंगे। ओके, थैंक यू ऑल वेरी मच। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील श्रीधर स्वामी पाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।